हाय फ्रेंड्स, मैं कमलेश पाटीदार और आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टाइटल है कि क्या क्रिप्टो करेंसी की रिटर्न देने की ताकत का हमें अंदाज़ा है। क्योंकि दोस्तों, क्रिप्टो अब असेट के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। जैसे असेट की बात करें तो हम संपत्ति के रूप में, या फिर सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले सेक्टर कौन कौन से थे। एक तो रियल एस्टेट, ज़मीन वगैरह, ठीक है। दूसरा गोल्ड, सिल्वर, हम ज़मीन खरीद के रख छोड़ते थे या सिल्वर गोल्ड खरीद कर होल्ड कर रखते थे, जब भाव बढ़े तो बेच देते थे। और भी कुछ सेक्टर है जैसे म्यूचुअल फंड, फॉरेक्स मार्केट, शेयर बाज़ार वगैरह, आरडी, एफडी। हालांकि इसमें तयशुदा पहले फिक्स रिटर्न्स होते हैं, तो ये सारे सेक्टर थे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ज़बरदस्त मुनाफा दिया है। तो दोस्तों, हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि आखिर किस कोइन ने कितना रिटर्न दिया है, ठीक है। 2-3 कोइन और टोकन की बात करेंगे। तो इसके लिए हम एक एप्लीकेशन है, उसको हम ओपन करेंगे। तो सीधे चलते स्क्रीन पर। तो दोस्तों, स्क्रीन पे चलते हैं। ये एक एप्लीकेशन है कोइन गेको। ये जो एप्लीकेशन है इसको हम खोलते हैं, ठीक है। इसमें सारी क्रिप्टो की जानकारी, सारा रोड मैप, हिस्ट्री, सारा हमें इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, अब इस पूरी इंडस्ट्री का ग्लोबल मार्केट है ये 98 ट्रिलियन। हम समझ सकते हैं दोस्तों ये कितना बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। इंडिया की जीडीपी है 3 ट्रिलियन, तो ये 98 है, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट ये है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं रिटर्न्स। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी 2008 में बनी थी, जिसका नाम था बिटकॉइन, ये जो करेंसी, ठीक है। अब बिटकॉइन बनने के पीछे भी कुछ रीज़न थे। 2008 में क्या हुआ था कि यूएसए की अर्थव्यवस्था, जो फाइनेंशियल मार्केट, धराशायी हो गई थी। बड़े बड़े बैंक दिवालिया हो गए थे। तब 2008 में लोगों का पैसा लगभग, यानी उनके हाथ से छीन चुका था। तो उस टाइम 2008 में सतोशी नाकामोटो करके एक पर्सन होता है, उसने जब देखा कि ये स्थिति अगर होती रहे तो जनता के पास क्या रहेगा, और पैसा जनता का था, तो इसने एक बिटकॉइन बनाया। क्योंकि इसने पढ़ा था 1991 में एक वाइट पेपर पढ़ा था ब्लॉकचेन का। उसमें इसने ये देखा कि किसी चीज़ को डेटा को या जानकारी को या ट्रांजैक्शन को टाइम स्टैम्प कैसे किया जाए। वो ब्लॉकचेन का उपयोग करके बिटकॉइन बनाया। और इसके बाद 2008 के बाद बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी बनी। तो अपन आगे के वीडियो में इस बारे में भी, बीटीसी की फुल हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हम यहाँ रिटर्न्स देने की, किसने क्या रिटर्न दिया है, इस बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो मैं बीटीसी ओपन कर रहा हूँ। बिटकॉइन 2008 में इन्वेंट हुआ था और आज जो रेट है 24,89,336 रुपये, राइट। दोस्तों, इसकी बात करें तो जुलाई 2013 में 4,000 का कोइन था, ठीक है। और आज 24 लाख का है। तो इसने रिटर्न कितना दिया? ये रिटर्न दिया 62,288% अभी तक रिटर्न दिया। जो चीज़ 2013 में हमने अगर 4,000 रुपये का निवेश किया होता तो हमें आज 24 लाख समथिंग रुपीज़ मिलता। यानी ये रिटर्न आज का कंपेरिजन। लेकिन अगर यही चीज़ हम 4,000 का कोइन बिटकॉइन 2021 में बेचते तो हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये 51,28,383 तक भी पहुँचा हुआ, ठीक है। तो अगर इसका कैलकुलेशन करें
तो ये 3 गुना हो जाता है, ठीक है। हाँ, 24 लाख का 2 गुना, यानी 62 की जगह 124% या 1,24,000 समथिंग % रिटर्न दिया होता अगर 2021 के अनुसार कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो बिटकॉइन ने ये रिटर्न्स दिया, लेकिन कुछ और कॉइन देख लेते हैं। अब एक और कॉइन देख लेते हैं, BNB की बात करें तो BNB बाइनेंस एक्सचेंज, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, इसका कॉइन है, ठीक है। बाइनेंस का नेटिव कॉइन है। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। BNB एक्सचेंज 2017 में इसका इन्वेंशन हुआ था दोस्तों। अब बात कर रहे हैं BNB कॉइन की रेट है 17,000 समथिंग, राइट। अब इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। 2017 में 2 रुपये 58 पैसे का एक कॉइन था और आज 17,000 समथिंग का कॉइन है, राइट। और 2021 की बात करें, जो ऑल टाइम, यानी 2021 ही मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन हाल्विंग होती है हर 4 साल में, ठीक है। तो 2020 में बिटकॉइन की हाल्विंग हुई थी और बिटकॉइन हाल्विंग के बाद एक बुल रन आता है 365 दिन के बाद, 1 साल के बाद। तो वो बुल रन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए बुल रन था, उसमें हर कोई कॉइन ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया था। तो BNB ने 2 रुपये 58 पैसे का कॉइन 2021 में 50,000 रुपये समथिंग का भी गया था। तो एक कैलकुलेशन देख लेते हैं। अभी जैसे 2 रुपये 58 पैसे का कॉइन आज की तारीख में बेचते तो भी 6,90,340% रिटर्न दिया है इसने, ठीक है। अभी गुना में बात करें तो 6903 गुना रिटर्न दिया है, ठीक है। 6 लाख कितना बड़ा रिटर्न है, सोच नहीं सकते दोस्तों। चलो एक कैलकुलेशन करके देखते हैं कि इसने अगर 2021 में हमने बेचा होता, मान लो हमने 2017 में 1,000 रुपया निवेश किया होता और 2021 में हमने ये कॉइन को बेचा होता तो कितना रिटर्न मिलता, राइट। जैसे बात करें 1,000 रुपये का निवेश किया होता तो 2 रुपये 58 पैसे 2 रुपये 58 पैसे भागित 387 कॉइन समथिंग मिलते हैं हमें, ठीक है। तो हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। सीधा मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ। सीधा हाँ, वापस उस पर आ जाता हूँ। तो दोस्तों 50,000 माइनस 2 रुपये 58 पैसा यानी मूलधन, ठीक है। ऑल टाइम हाई 50,000, मैं मोटा मोटा आंकड़ा ले रहा हूँ। हाँ, तो इजिकल टू मूलधन 2 रुपये 58 पैसा इंटू 100, ठीक है। तो अब 2021 में अगर हमने बेचा, कैलकुलेशन निकाले तो 1,93,78,000 1,93,07,884 समथिंग का रिटर्न है, ठीक है। तो ये तो रिटर्न की बात हुई। और दूसरी एक चीज़ और देख लेते हैं कि 387 कॉइन हमें मिले थे, ठीक है। 50,000 भाव था, सॉरी एक आंकड़ा ज़्यादा हो गया, इंटू 387, ये कितना आंकड़ा है? 1,93,00,000 समथिंग हमें रिटर्न मिलता दोस्तों। गले से बात नहीं उतरती है पर ये हकीकत है, ठीक है। तो कहीं ये डाउट्स ही हमें इस डाउट्स में ही हम मात खा जाते हैं, राइट। तो दोस्तों इस बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन ने 10 साल में इतना रिटर्न दिया। इस कॉइन की बात करें तो 4 साल में 1 करोड़ से भी ऊपर गुना रिटर्न दिया है, ठीक है। BNB की बात करें, एक और कॉइन की लास्ट में बात कर लेता हूँ।
सर्च कर रहा हूँ, ये कोई और देख लेते हैं। ये वाईफाई, ठीक है, 170 की रैंक है, ठीक है। इसकी रेट है 4,39,560, ठीक है। अब ये जो कॉइन है 2018 में 2370 यानी 2300 रुपये का था, ठीक है। और 2021 में नहीं, 2018 में नहीं, सॉरी, 2020 में 2300 रुपये का, और 2021 में 66,61,000 समथिंग का कोइन। और आज भी इसकी रेट चल रही है 4 लाख से एबो, यानी इसने भी रिटर्न दिया है 18,393%, यानी एक साल में रिटर्न दिया है कम से कम 18,393%। यानी 2020 में हमने सिर्फ 2300 रुपया डाला होता तो 66 लाख रुपये के मालिक होते। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में ये ताकत है, हमारा किया गया एक थोड़ा सा भी निवेश 1-2 साल या आने वाले कुछ सालों में बहुत बड़ा रिटर्न हो सकता है। तो दोस्तों, ये था वीडियो की कौन सी क्रिप्टो करेंसी ने क्या रिटर्न दिया। तो दोस्तों, इसमें करना क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए हमें क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, यानी एक्सचेंज पे, ठीक है। जैसे बात करें तो बाइनेंस जो वर्ल्ड का सबसे बहुत बड़ा एक्सचेंज है, यहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। इस पर हम 15 मिनट में KYC करके इस एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट मेथड जोड़कर हम पहले USDT खरीदेंगे और इसके बाद यहाँ से हम क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे, और कुछ क्रिप्टो करेंसी होल्ड भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आज ये बात करी है होल्ड की, 2-3 साल के लिए होल्ड करते हैं तो ये हमें रिटर्न मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ गारंटी भी नहीं देता हूँ, अपने बिहेव पर करें, सोच समझ के, उचित समझदारी और एजुकेशन के साथ करें। और जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, हम बात कर सकते हैं। और मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।